राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर वर्णी कौशिक आपकी अपनी ज्योतिष आचार्य स्वागत करती हूं आपका आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह यानी गुरु के बारे में, जो ज्ञान, धन, विवाह, संतान और भाग्य के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। आइए जानते हैं, गुरु जब कुंडली के 12 भाव में होते हैं तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए बात करते हैं, गुरु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट हाउस हमारे खुद का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है और यह ग्रह हमारे अपने खुद के आपे का होता है। तो आइए जानते हैं, जब गुरु फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बृहस्पति लगन में होता है तो जातक अत्यंत धार्मिक, ज्ञानी और प्रतिनिष्ठित होता है। ऐसे लोग दूसरों को मार्गदर्शन देने में सक्षम होते हैं, जीवन में नाम और यश मिलता है। लेकिन अगर अशुभ हो जाए तो अहंकार और दिखावे की भावना बढ़ जाती है। उपाय के तौर पर आप हल्दी और चने की दाल का दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं, जब गुरु सेकंड भाव में हो तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड हाउस हमारे धन का होता है, वाणी का होता है और कुटुंब का होता है। अगर सेकंड हाउस में गुरु हो तो इस भाव में गुरु धनवान और परिवार में समृद्धि देने वाला होता है। जातक को पारिवारिक सपोर्ट अच्छा मिलता है, वाणी में मिठास होती है, शिक्षा और संस्कार मजबूत होते हैं। अगर यही गुरु अशुभ हो जाए तो धन की हानि और वाणी झूठी होती है। उपाय के तौर पर आप गुरुवार को पीली मिठाई का दान कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं, अगर गुरु थर्ड हाउस में हो तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, साहस का होता है, छोटे भाई बहन का होता है और धार्मिक यात्राओं का होता है, सोशल मीडिया का भी होता है। अगर गुरु थर्ड हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ गुरु साहसी और धार्मिक यात्राओं का योग बनाते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं और अगर यही गुरु कमज़ोर हो तो वो जातक आलसी होता है और प्रयासों में विफल भी होता है। आइए जान लेते हैं, जब यही गुरु अशुभ होकर बैठ जाए तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए और गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं, जब गुरु फोर्थ हाउस में हो तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्थ हाउस हमारे माता का होता है और वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, सुख का होता है। अगर यही जब गुरु फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो जातक को गुरु यहाँ माँ का आशीर्वाद दिलाते हैं, वाहन दिलाते हैं, संपत्ति और सुखों में वृद्धि करते हैं। जातक भावनात्मक रूप से स्थिर और संस्कारी होता है और यही जब गुरु यहाँ पर अशुभ होकर बैठ जाते हैं तो माता का स्वास्थ्य चिंता से भरा रहता है। उपाय के तौर पर आप केले के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं, जब गुरु फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब गुरु फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस हमारी संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव लाइफ का होता है। अगर यही गुरु फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो गुरु यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। संतान योग, शिक्षा, भाग्य और प्रेम में सफलता दिलाता है और जातक विद्वान, धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। कमज़ोर गुरु से संतान में बाधा या शिक्षा में रुकावट आ सकती है। उपाय के तौर पर आप ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करें।
आइए जान लेते हैं, अगर गुरु 6th हाउस में बैठ जाए तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6th हाउस हमारे रोग, रिपु, ऋण और शत्रु का घर होता है। जब गुरु यहाँ बैठ जाते हैं तो गुरु यहाँ आके कमज़ोर हो जाते हैं। शत्रु, कर्ज और वृद्धि, शत्रु, रोग, रिपु, ऋण में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि मजबूत हों तो न्याय, प्रिय और चिकित्सा क्षेत्र में सफलता जरूर दिलाते हैं। अगर यहाँ गुरु कमज़ोर होते हैं तो आलसी होते हैं और स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है। उपाय के तौर पर आप रोज़ गाय को चने के गुड़ जरूर खिलाएं। आइए बात कर लेते हैं, जब गुरु 7th हाउस में हो तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 7th हाउस हमारे विवाह का घर होता है, पार्टनरशिप का होता है। जब गुरु यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ गुरु वैवाहिक जीवन में शुभता और सहयोग देता है। जीवन साथी धर्म पारायण और विद्वान होता है। भागीदारी में लाभ होता है। जब गुरु यहाँ अशुभ हो जाए तो विवाह में देरी या तनाव दे सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं उपाय की। गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। बात करते हैं 8th हाउस में जब गुरु होते हैं तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8th हाउस हमारे आयु का होता है, मृत्यु का घर होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, ज्योतिष विद्या का होता है, रिसर्च का होता है, रहस्य भरी घटनाओं का होता है और गुप्त कोई भी होने वाली घटना से संबंध रखता है 8th हाउस। जब 8th हाउस में गुरु बैठ जाते हैं तो यह जातक को अनेक विद्याएं दे सकता है। गुरु यहाँ गुड़ ज्ञान देता है, रहस्य देता है और आध्यात्मिक चेतना को भी बढ़ा देता है। जातक शोध करता होता है, योगी या रहस्यमय ज्ञान का ज्ञाता होता है। दुर्बल गुरु में जीवन में अचानक संकट ला देता है। जब गुरु यहाँ अशुभ होता है तो जीवन में अचानक संकट आते हैं। यहाँ पर उपाय बनता है, अगर तुलसी माता में रोज़ आप जल चढ़ाएं तो यहाँ पर गुरु आपको शुभ फल देंगे। आइए जान लेते हैं, जब गुरु 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 9th हाउस हमारे धर्म का हाउस होता है, हमारे भाग्य का हाउस होता है, हमारे पिता का हाउस होता है। जब 9th हाउस में गुरु बैठ जाते हैं, जब 9th हाउस में गुरु बैठ जाते हैं तो यह गुरु का सबसे प्रिय स्थान है। भाग्य, धर्म, शिक्षा और यात्रा में ज़बरदस्त सफलता देता है। गुरु यहाँ अत्यंत शुभ होता है। अगर गुरु पीड़ित हो जाए यहाँ बैठकर तो भाग्य कमज़ोर होता है और पिता की तरफ से मतभेद भी हो सकते हैं। गुरुवार को गरीब छात्रों को किताबें दान करनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं 10th हाउस की। जब गुरु 10th हाउस में बैठ जाए तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु यहाँ उच्च पद, सरकारी सेवा और सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। धर्म के कार्यों से करियर में सफलता दिलाता है। कमज़ोर गुरु से करियर में रुकावट आती है। उपाय के तौर पर मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं, जिससे आपका गुरु मजबूत होगा और यहाँ पे बैठे गुरु आपको शुभ परिणाम देंगे। आइए बात कर लेते हैं 11th हाउस की। जब गुरु 11th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। 11th हाउस हमारे लाभ का हाउस होता है और ये हमारी इच्छाओं का हाउस होता है, समाज का हाउस होता है। गुरु यहाँ मित्रों से सहयोग, इच्छाओं की पूर्ति और धन लाभ देता है। व्यापार, शेयर या निवेश में लाभ देता है। अशुभ हो तो लालच और नुकसान देता है। उपाय के तौर पर पीली वस्तुएं ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं 12th हाउस की। जब गुरु 12th हाउस में बैठे हों
तो इसका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12th हाउस हमारे खर्चों का घर होता है और ये आध्यात्मिक का घर होता है, मोक्ष का घर होता है। जब गुरु यहाँ बैठ जाते हैं तो विदेश यात्रा देते हैं, ध्यान और मोक्ष का योग बनता है। जातक अध्यात्म की ओर झुकता है। कमज़ोर गुरु से खर्चे, तनाव और विदेश में कष्ट मिलता है। यहाँ पर साधु या तपस्वियों की सेवा करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। ये था गुरु ग्रह का 12 भाव में विस्तृत प्रभाव। गुरु जितना शुभ होता है उतना ही प्रकाश में होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अशुभ या शुभ हो तो उपाय अवश्य करें, क्योंकि गुरु ही हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गुरु आपके कौन से भाव में बैठे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो टाइम पर आते रहते हैं, जिससे आप खुद की कुंडली खुद एनालाइज कर सकते हैं, उससे आप आराम से हमारी वीडियोस देख के अपनी कुंडलियों को एनालाइज कर पाएंगे। और अगर आपको डेप्थ में अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना है तो आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर नोट करें और आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर गुरु हमेशा शुभ दृष्टि दे, आपके जीवन में ज्ञान, सुख और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री गुरुदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।